नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। इंडिया बोल रहा है आज से आपके लिए है नए तेवर में, नए फ्लेवर में, नए अंदाज में और ज्यादा खबरों के साथ। अब तक हम दुनिया की खबरों पर चर्चा करते थे, डिबेट करते थे, मेहमानों के साथ बातचीत करते थे, लेकिन अब हम आपको न सिर्फ दुनिया की बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे बल्कि देश की बड़ी खबरों की बात भी बताएंगे। जी हां, इंडिया बोल रहा है में अब आपको मिलेगी सत्ता के गलियारों से लेकर आपके इलाके की बड़ी खबरें, वो खबर जो सीधे आपसे जुड़ी होंगी, वो ब्रेकिंग न्यूज, वो अपडेट जिसका आपकी जिंदगी पर असर होता है। कोई तामझाम, कोई शोर शराबा नहीं, कोई अगल बगल की बात नहीं, बिल्कुल मुद्दे की बात। देश और दुनिया की वो हकीकत, वो न्यूज जो आपके लिए बहुत जरूरी है, वो हम रखेंगे इंडिया बोल रहा है मैं आपके सामने। इंडिया बोल रहा है में पहली बात करेंगे यूजीसी को लेकर सियासी युद्ध की। देश में नई शिक्षा नीति और नियमों पर बहस छिड़ी हुई है। यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तब देश के सबसे बड़े संगठन के प्रमुख ने एक ऐसी बात कही जिसे हर नागरिक को सुनना चाहिए। आरएस चीफ मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कानून सर्वोपरि है और इसे मानना हर किसी का कर्तव्य है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। भागवत ने साफ किया कि अगर कोई कानून गलत है तो अराजकता का रास्ता नहीं बल्कि उसे बदलने का संवैधानिक उपाय अपनाया जाना चाहिए। उनका इशारा साफ था, विरोध सड़कों पर नहीं, व्यवस्था के भीतर होनी चाहिए। पूरी खबर आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात यूजीसी की। यूजीसी पर सियासी युद्ध खत्म नहीं हो रहा। कभी आरक्षण तो कभी यूजीसी। किसी न किसी मुद्दे पर जातिगत वाली भावना आती ही रही है। अब यूजीसी विवाद पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने चुप्पी तोड़ी है। मोहन भागवत ने कहा, कानून सभी को मानना चाहिए, कानून गलत है तो बदलने की जरूरत है, जातियां झगड़े का कारण नहीं बननी चाहिए। इस पर दोनों पक्ष की अपनी अपनी राय है। समाज में अपनेपन का भाव होना चाहिए। जो नीचे गिरे हैं उन्हें ऊपर उठाना पड़ेगा। संघर्ष से नहीं, समन्वय से दुनिया आगे बढ़ती है। एक को दबाकर खड़ा करने का भाव नहीं होना चाहिए। यूजीसी बीते कई दिनों से विवाद का विषय बना हुआ है, लेकिन असल में यूजीसी को लेकर नहीं बल्कि आरक्षण और जाति वर्ग को लेकर विवाद है। ये दोनों शब्द समाज के लिए नए नहीं है बल्कि कई दशकों से चले आ रहे हैं। जाति वर्ण की व्यवस्था बहुत पहले से रही है, इसे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या जब हम विकसित भारत की परिकल्पना करते हैं तो ये ठीक है? आरक्षण वो ज्वालामुखी है जो समय समय पर धधकता है और जो उसकी आग की लपटें निकलती हैं, उसके आगोश में कई लोग आते हैं। नया विवाद यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में उभर रहा है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, भारत में उच्च शिक्षा को नियंत्रित, सुधारने और मजबूत बनाने वाली एक वैधानिक संस्था। इसे यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत बनाया गया और ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 के नाम का नियम जारी किया। उद्देश्य यह था कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जाति आधारित भेदभाव यानी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकना और एक समान वातावरण बनाना जहां कोई भी छात्र जातिगत भेदभाव का सामना ना करे। अब विवाद क्यों हुआ यह बताएं, लेकिन पहले समझिए कि इसमें था क्या जिस पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत जिक्र कर रहे हैं। सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में एक समिति बनानी होगी, इस नियम में अनिवार्य किया गया। समितियों में एसटी, एससी और ओबीसी के लोग रहेंगे। भेदभाव की शिकायतें जल्दी सुलझाने की व्यवस्था होगी। उल्लंघन पर संस्थाओं पर अनुदान रोकने की क्षमता भी होगी। इनका उद्देश्य सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब इन नियमों को डिकोड किया गया तो सामने आया कि इसका उद्देश्य सवर्णों के खिलाफ जाता है। नए नियम में जाति आधारित भेदभाव को केवल एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों को निशाना बनाकर परिभाषित किया गया, यानी सामान्य वर्ग को बाहर रखा गया। यानी कि इससे सवर्ण के पास शिकायत दर्ज कराने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। साफ है कि समाज में इस बात को लेकर विवाद बढ़ गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस बात पर विरोध हो रहा है, नियम क्या है और इसका विरोध क्यों है। शिक्षण संस्थानों में भेदभाव रोकने के लिए नियम बनाए गए। जातिगत भेदभाव का परिभाषा जो है उसका दायरा बढ़ाया गया।
जाति के अलावा धर्म, नस्ल, लिंग और विकलांग को लाया गया। अनुचित या पक्षपाती व्यवहार करने पर भेदभाव माना जाएगा। SC, ST और OBC से भेदभाव भी कानूनी दायरे में आएगा। सबसे बड़ी बात यह कि अगर झूठी शिकायत भी मिली तो उसमें सजा का प्रावधान नहीं है। अब इसीलिए विरोध है। मान लीजिए किसी ने झूठी शिकायत कर दी और उस झूठी शिकायत से आहत होकर जिसके ऊपर आरोप है उसने आत्महत्या कर ली, उसने खुद को नुकसान पहुंचा लिया, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? कोई नहीं। ऐसा हो सकता है? क्या मुमकिन है? सवाल यह है, जातिगत भावना को बढ़ावा दिया गया अगर ये कानून है तो नए नियम के कारण किसे परेशान होना पड़ेगा? झूठी शिकायतों का खतरा बढ़ने की संभावना है। नए नियम से विवाद और बढ़ सकते हैं। सवर्ण और SC, SC, OBC हमेशा की तरह आपस में टकराते रहेंगे इस नियम की वजह से, और सवर्ण को लगेगा वो हमेशा की तरह पहले से ही अपराधी घोषित कर दिए गए। पहले सिर्फ ST, SC बनाम सवर्ण की बात होती थी, अब इसमें SC, ST, OBC भी जुड़ जाएगा। पहले झूठी शिकायतों पर जुर्माने का प्रावधान था। मेरिट और रैंकिंग मामले में झूठी शिकायत की जा सकती है, लेकिन नए नियम के तहत सवर्णों को न्याय मिलने की कोई व्यवस्था नहीं है। विवाद बढ़ा तो देश में शहर शहर बवाल भी बढ़ा। दिल्ली, लखनऊ, पटना, प्रयागराज सभी जगहों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। JNU में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। नए बिल के समर्थन में जब JNU में प्रदर्शन हुआ तो उसे कवरेज कर रही महिला पत्रकार के साथ बदतमीजी भी की गई। बाद में सवर्ण समाज ने भी प्रोटेस्ट किया। वो तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। दोनों तस्वीर आपके सामने रख देते हैं। प्रदर्शन की दो तस्वीरें। एक तरफ महिला पत्रकार के साथ मारपीट और दूसरी तरफ ब्राह्मण जिंदाबाद के नारे। UGC के बवाल पर आपने देखा कि किस तरह से JNU में हंगामा हुआ और ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। इससे पहले मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा। सुनवाई के क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने इस विवादित नियम पर रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि नियम प्राथमिक रूप से अस्पष्ट है और इसका दुरुपयोग हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि नियमों के कुछ प्रावधान स्पष्ट नहीं और इन्हें गहन समीक्षा की आवश्यकता है। न्यायालय ने इस मामले में 19 मार्च 2026 की तारीख सुनवाई के लिए मुकर्रर की। यहाँ एक बार फिर चर्चा होगी। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि अगर 2012 के नियम प्रभावी रहते हैं तो फिलहाल वही लागू रहेंगे। लेकिन अब शुरू होता है इस कहानी का दूसरा पहलू, यानी कि इसका सियासी पहलू। क्या आपको लगता है इसका सियासत से कनेक्शन है? तो इसके लिए हमें भारतीय सियासत के कुछ राजनेताओं को देखना होगा। सवर्णों को लेकर राजनीतिक गलियारों में बहुत लंबे समय से हलचल रही। सवर्णों को नाराज करने का जोखिम कोई भी ले लेता है, कोई भी पार्टी ले लेती है, क्योंकि पूरे देश में अगर सवर्णों की आबादी की बात की जाए तो ब्राह्मणों की आबादी की बात की जाए तो 3 से 5% ब्राह्मण माने जाते हैं। अब आप याद कीजिए कि BSP का बयान कैसा था। BSP ने क्या कहा था? BSP ने कहा था, तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। यह BSP का स्लोगन हुआ करता था। अब इसका मतलब क्या था वो मैं आप पर छोड़ता हूं। तिलक का मतलब ब्राह्मण, तराजू का मतलब बनिया, तलवार का मतलब राजपूत। 1990 के दशक की शुरुआत में से बयान को इजाद किया गया। BSP का नारा हुआ करता था। इसके बाद सवर्ण समाज के लोगों ने इसका विरोध किया। फिर BSP ने बाद में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति अपनाई। अब BSP का एक और बड़ा स्टेटमेंट था। इसका पहलू क्या है ये भी समझ लीजिए। ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, चोर, बाकी सारे DS4। यह नारा BSP ने शुरू किया। DS4 का मतलब दलित शोषित समाज संघर्ष समिति से था। यह नारा BSP के नेता कांशीराम ने दिया था। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को जोड़ने के लिए से दिया गया। इस पर भी स्वर्ण समाज के लोगों ने विरोध जताया था। अब BSP से हटकर यूपी से निकलकर बिहार की ओर चलिए। 90 के दशक में यहां एक बयान बहुत चर्चा में रहा। वो नारा था, भूरा बाल साफ करो। यहां भी इस बयान के जरिए टारगेट पर सवर्ण थे। भूरा बाल का मतलब भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला। 1990 के दशक में इसका उपयोग किया गया। इसके जरिए अगड़ी जातियों पर प्रहार किया गया। हालांकि इससे RJD को ज्यादा नुकसान बाद में हुआ। RJD ने बाद में माई के समीकरण पर काम किया। माई का मतलब था मुस्लिम और यादव। इस समीकरण से भी RJD को कोई विशेष फायदा नहीं हुआ और बाद में भूरा बाल की जो RJD की राजनीति थी
उसको भी बिहार की जनता ने नकार दिया। साफ है कि जातियों की लड़ाई में अगर नेताओं को फायदा हुआ है तो समाज का नुकसान हुआ है। सवाल यह कि इसके पीछे की मंशा क्या होती है। राजनीति के जानकार ये मानते हैं कि इसके पीछे की कोशिश ये रहती है कि ब्राह्मणों को या फिर अगड़ी जातियों का सवर्णों को निशाना बनाकर, टारगेट बनाकर एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग को खुश कर दिया जाए या उनको अपने साथ लामबंद कर लिया जाए। चाहे वो बिहार की राजनीति रही हो, चाहे वो यूपी की राजनीति रही हो, कोशिश हमेशा यही रही कि एसटी, एससी, ओबीसी का साथ मिल जाए, मुसलमानों का साथ मिल जाए तो सत्ता तक का मार्ग जो है वो सफल हो जाएगा और कामयाब भी हो जाएगा। चुनाव जीतने के लिए रणनीति क्लियर हो जाएगी। और इस बार भी जब ये विवाद सामने आया, जब ये नारा सामने आया और जब ये नियम सामने आया तो लोगों को लगा कि शायद इसी वजह से टारगेट किया जा रहा है कि बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं कई राज्यों में। इस पर जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।